बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। प्यारे बच्चों, आज पिछली क्लास में मैंने आपको बहुलक समझाया था। आज की इस क्लास में मैं आपको माध्यक समझाऊंगा। आज आपके माध्यक समझने के बाद आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। आपको यानी कि आज 5 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि हर बार बोर्ड की क्लास में माध्यक का क्वेश्चन आता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद आपका माध्यक का क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हो सकता है कि मेरी वीडियो 5 मिनट फालतू लग जाए वीडियो बनाने में मुझे, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा, मैं विश्वास दिला रहा हूं। इसीलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहे और यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा पेपर में आपके पास कि माध्यक निकालो। वर्ग आ गया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और ये बारंबारता का मान हो गया आपके पास f का मान 17, 5, 7, 8 और 13। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही जरूरी है। तो देखिएगा, सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिमाग में सोचिएगा, सबसे पहले आप संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। संचयी बारंबारता सारणी पहला स्टेप आपका, जिसको कि हम बोल भी सकते हैं CF सारणी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। सबसे पहला स्टेप, जैसे आपके पास माध्यिका का क्वेश्चन आ जाए तो आपको तुरंत सोच लीजिएगा, कभी भी माध्यिका जो 4 नंबर की आएगी बिना संचयी बारंबारता के नहीं निकाली जा सकती है। बिल्कुल सोच लीजिए दिमाग में। जैसे माध्यक का क्वेश्चन आ जाए तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, पहला स्टेप, पहला पद जो तुरंत करेंगे आप तुरंत संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। ठीक है। जबकि बहुलक का आप में क्वेश्चन में कोई तरह का कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन आया जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा थी तो वहां पर बहुलक वर्ग ज्ञात कर लेते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, करना चाह रहे हैं माध्यिका वर्ग ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपको संचयी बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। लीजिए कैसे बनेगी। पहला स्टेप संचयी बारंबारता सारणी बनाना। तो मैंने लिख दिया संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यानी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले स्टेप। ठीक है सर, क्यों बना रहे, क्योंकि हमको सबसे पहला माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है इसलिए। तो देखो कैसे, 17 का 17 लिख दो, जो 17 है ना ये 17 का 17 लिख दो। ठीक है, फिर इस 17 में ये 5 को जोड़ दो, ये 5 को, जो 17 है ना इसमें 5 को जोड़ दो। 17 प्लस 5 कितना हो गया, 22 हो गया। फिर जो 22 आया ना, इस 22 में 7 को जोड़ दो, 22 प्लस 7 तो कितना हो गया, 29 हो गया। जो ये मैंने क्या करा, पहले 17 का 17 लिख दो, फिर 17 में 5 जोड़ दो, 17 में 5 जोड़ा 22 आया। जो 22 आया इसमें 7 जोड़ दो, 22 में 7 जोड़ेंगे 29 आएगा। जो 29 आया ना इसमें 8 जोड़ दो, 29 प्लस 8 तो हमारे पास कितना आ गया, ये 37 आ गया। और जो 37 आया ना इसमें 13 को जोड़ दो, 37 प्लस 13 तो कितना आ गया, 50 आ गया। तो सबसे पहला आपका क्या रहेगा, सबसे पहला आप संचयी बारंबारता बनाएंगे। ठीक है सर, संचयी बारंबारता हमें भी बनाना आ गया। कैसे बनाया, 17 का 17 लिख दो, 17 में 5 जोड़ा 22, 22 में 7 जोड़ दो 29, 29 से फिर आगे के 8 जोड़ दो और फिर 37 यानी कि संचयी बारंबारता सारणी सबसे पहले बनेगा। ठीक है, तो ऐसा लीजिएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, नहीं आप तुरंत आप पेपर में ऐसे कर देंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप, सवाल ये आया और तुरंत आप संचयी बारंबारता सारणी बना देंगे। कैसे, 17 का 17, 17 में 5 जोड़े 22, 22 में 7 जोड़ देंगे 29, 29 में 8 जोड़ दिया 37 और 37 में 13 जोड़ दिए 50। ठीक है, पहला स्टेप संचयी बारंबारता सारणी बनाना जो बन गई, जो माध्यक ज्ञात करने के लिए बहुत जरूरी है, मीडियन ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप। ठीक है सर, हमने बना दिया। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप जो आप करेंगे यानी कि n या सिग्मा f का मान,
सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा इसका मतलब होता है जोड़ना है, और एफ तो एफ के मानों को जोड़ना है, जो बारंबारता है उसके मानों को जोड़ना है। जैसे मान ले मेरे पास सिग्मा है, मेरे पास एफ का मान मान लीजिएगा 1, 4 और 6 है, मैं सिग्मा एफ लिखना चाह रहा हूं। सिग्मा का मतलब जोड़ना है, टोटल करना है, किसके मान को, एफ के मानों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1 + 4 + 6, तो कितना हो गया 1 और 4 5 और 6 11। और सिग्मा एफ बोलो और चाहे एन का मान बोल दो, एक ही मतलब है, जो सिग्मा एफ का मान आएगा वही एन का मान होगा। एन का मतलब हो गया बारंबारताओं का जोड़, बारंबारताओं का योगफल। तो ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, एन का मान ज्ञात करेंगे। तो एन का मान कहां से मिल जाएगा, ये रहा, इन सभी को जोड़ लो, 17 और 5 22, 7 29 और 8 37 और 13 50। देखिए मेरे बेटे, बहुत से टीचर क्या करते हैं, वो बोल देंगे कि भाई आपसे जो 50 आया था ना, ये वो बोलते हैं भाई ये 50 के 50 में लिख दो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटे हो सकता है कई बार आपसे जोड़ने में, संचयी बारंबारता निकालने में जोड़ने में गलती हो जाए। यदि आपका ऐसा हो जाता है, जब आपने सीधा सीधा जोड़ा 17 5 22 और 7 29 और 8 37 और 13 50, इसमें ये जो टोटल आया ये, और इसमें जो संचय बारंबारता का टोटल निकला है, इनमें अगर अंतर आ जाए तो तुरंत आप सोच लेना कि हमसे कहीं पर संचय बारंबारता बनाने में गलती हो गई, यानी कि हमसे जोड़ने में कहीं गलती हो गई है। लेकिन जब आपका इनका सबका टोटल ये और ये टोटल दोनों समान आ जाए, 50-50 आ गया, इसका मतलब है अब आपकी कोई गलती नहीं है, संचय बारंबारता बिल्कुल ठीक बनी है। तो सबसे पहले इन संचय बारंबारताओं का जोड़ ये रहा, और ये हमारे पास कितना आ गया, एन आ गया, एन बराबर कितना आ गया 50। पहला स्टेप संचय बारंबारता सारणी बनाएंगे, संचय बारंबारता सारणी ये रही। दूसरा एन का मान ये कर लिया। तीसरा क्या करेंगे, n/2 का मान, n/2 का मान। n/2 का मान का मतलब है जो n का मान आया ना 50, जो बारंबारताओं का योगफल है ये रहा, n का मतलब बारंबारताओं का योगफल जो आया 50, इसको 2 से भाग दे दो, तो 50/2 कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, n/2 का मान ज्ञात करेंगे। n/2 का मान, n/2 का मान कितना हो गया, 50/2 कितना आ गया 25। n का मान कितना है, बारंबारता का जोड़ कितना आया था 50, 50 को मैंने किससे भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया 25। तो पहला स्टेप संचय बारंबारता सारणी बनाएंगे, ठीक है सर। फिर n का मान ज्ञात करेंगे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद n/2 का मान, n/2 का मतलब जो n का मान आया, जो बारंबारताओं का जोड़ आया, उसको 2 से भाग करेंगे, 25 आया। अब आपको 25 से ठीक बड़ी जो n/2 का मान आया, तीसरा स्टेप क्या है, n/2 के मान से, n/2 के मान से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का मान देखेंगे। n/2 के मान से, n/2 का मान कितना आ गया, n/2 के मान से, n/2 का मान कितना है 25, 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का मान देखो। 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, 29 है। देखो 25 से बड़ी 37 भी है, लेकिन 25 से बड़ी कौन सी है, 29 है। 22 तो छोटी है 25 से, हमको 25 से तुरंत बाद जो बड़ी है कितनी, 29 है। ये मेरे पास रही, ये रही 25 से n/2 के मान से, n/2 का मान यानी कि बराबर 25, 25 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता का मान कितना है, 29 आ गया। n/2 के मान से, n/2 का मान कितना है 25, 25 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता का मान कितना आया है, 29 आया है। इसके सामने वाला आप वर्ग देख लो, ये 29 आया ना, n/2 के मान से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी है, 29। इस 29 के सामने देख लो आप, वर्ग देखो कितना है, 40 से 60। इस 29 के सामने ये रहा 40 से 60, तो आपके पास क्या आ गया, माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग, या क्या आ गया, माध्यक वर्ग बराबर कितना आ गया, 40 से 60। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया।
माध्यक वर्ग सबसे पहले निकाला जाएगा। तो हमारे पास माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले संचय बारंबारता सारणी, फिर बारंबारताओं का योगफल, जो बारंबारताओं का योगफल आया उससे 2 से भाग दिया, 50 आया, 50 में 2 का भाग दिया, 25 आया। 25 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 29, 29 के सामने वर्ग देख लो कितना आ गया, 40 से 60, और इसके आगे आप अंडरलाइन कर दो ऐसे और लिख दीजिएगा माध्यक वर्ग। क्या लिख दिया, माध्यक वर्ग, क्योंकि माध्यक हम ज्ञात कर रहे हैं, वर्ग ये रहा। अब हमारे पास ये हो गया माध्यक वर्ग, हमने ज्ञात कर दिया। अब हमारे पास क्या काम आया, अब हम देखेंगे फॉर्मूला माध्यक का। तो माध्यक का फॉर्मूला है जो बिल्कुल ही आसान है। देखो माध्यक जो है उसका फॉर्मूला कितना आसान है। देखो माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक बराबर होता है L प्लस N बटे 2 माइनस CF अपॉन F गुणा H। ये माध्यक का सूत्र है। माध्यक का सूत्र क्या है, L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा H। देखो कितना आसान है। अगर आपका पेपर में माध्यक का सूत्र गलत हो गया तो सब कुछ कोई नंबर नहीं मिलेंगे बेटे, बैड इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर को भी चेक करता है जब, ये गलती नहीं होनी चाहिए। कितना आसान है देखो, L प्लस N बटे 2 माइनस CF अपॉन, बटे में अपॉन बोलते हैं बटा, F और गुणा में H। ये लो भाई, ये हमारे पास कितना आसान सूत्र हो गया बोलिएगा माध्यक का, L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा H। अब ये L क्या है, N बटे 2 क्या है, H क्या है, F क्या है, मैं क्वेश्चन से जो प्रश्न है उससे मैं आपको भी समझा दूंगा, लेकिन आपका फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल याद हो गया सर, कोई बात नहीं, एक बार मेरे साथ और कर लीजिए, देखिएगा कितना आसान है। L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा में H। ध्यान देने की बात है, जो बटे की लाइन है ना मेरे बेटे, N बटे 2 माइनस CF बटे F, इसी के नीचे L के नीचे नहीं है। फिर भी इतना बताने के बाद बहुत से बच्चे पेपर में क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले को, सूत्र को क्या लिखेंगे, L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे, पूरे के नीचे बटे लगा देंगे और F और इधर लगा देंगे गुणा H। ऐसा लिख दिया तो आपका सूत्र गलत हो गया, और आपने ऐसे भी कर दिया तो भी आपको 0 से ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे बेटे, आपने कुल मिलाकर के एग्जामिनर को गाली निकाल दी, समझे ना, गाली निकाल देंगे। मेरा कहने का मतलब है मेरे बेटे, आपने अपना बैड इंप्रेशन दिखा दिया। वो सोचेगा यार पूरी साल क्या किया इस बच्चे ने, समझे, इसलिए मेरे बेटे गलती मत कर देना। ये गलत लिख दिया आपने, ऐसा मत कर देना, पूरे के नीचे बटे नहीं है, ठीक है। आपने देखो L के नीचे बटे लगा दिया, गलत हो गया। अच्छा सर ठीक है, तो देखो अब सूत्र कितना आसान हो गया, ये लो भाई, लास्ट टाइम एक बार और बता रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। माध्यक का सूत्र हो गया L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा H। कितना सिंपल है, हो गया ना यार। एक साथ मेरे साथ एक बार और, माध्यक बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा H। अब मैं बता रहा हूं इसमें L क्या है। L का मतलब देखो, इसमें L का मतलब है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L का मतलब लोअर लिमिट, माध्यक वर्ग ये रहा, इसकी निम्न सीमा ये वाली देखनी है, ये रहा 40 L। ये बाईं तरफ वाली निम्न सीमा होती है, दाईं तरफ वाली ऊपरी सीमा। मैं ये कह रहा हूं, हमको L का मतलब है, जो L है ये रहा, L का मतलब है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा कौन सी है, 40 से 60 लिख रहा है ना, ऐसे 40 से 60 लिख रहा है ये, तो ये निम्न सीमा होती है बाईं तरफ वाली, और ये वाली होती है ऊपरी सीमा, ठीक है। तो L का मतलब हो गया निम्न सीमा 40, ये रहा L। L का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 40, ये निकल गया, ठीक है। अब ये H को देख लो, H क्या होता है, वर्गंतराल होता है। देख लो ये माध्यक वर्ग का वर्गंतराल, 40 और 60 के बीच में कितने का अंतर है, 20 का है कि नहीं भाई। ये निम्न सीमा है बाईं तरफ वाली, और ये दाईं तरफ वाली ऊपरी सीमा है। तो 40 से 60 में से 40 को घटा दो आप, तो कितना आ गया, 20। यानी कि जो ये H है ये होता है वर्गंतराल, ये H है
जो होता है वर्ग अंतराल, मतलब जो इसकी ऊपरी सीमा और ये निम्न सीमा, दाईं तरफ वाली ऊपरी सीमा और बाईं तरफ निम्न सीमा, इनका अंतर। तो 60 में और 40 में कितने का अंतर? 60 माइनस 40 20, तो 20। ठीक है सर, एच भी हमको मालूम हो गया, एन मालूम हो गया, एच मालूम हो गया। एन बटे दो आपको पता ही रहा। जो एन का मान आया, जो बारंबारता को जोड़ आया, उसमें 2 का भाग दे दिया, 25 आ गया। एन बटे 2 ये रहा, एन बटे 2 कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है सर, अब ध्यान देने की बात है, ये एफ, जो एफ है ना, एफ आपको क्या है? एफ है, एफ का मतलब है माध्यक वर्ग की बारंबारता। बारंबारता में से लिखना, ये रहा एफ का मान। एफ का मतलब ये नीचे वाला जो बटे में है, एफ का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये रे 7, ये माध्यक वर्ग रहा, एफ में से लेना बारंबारता वाले में से रहा 7, तो एफ का मतलब कितना हो गया? 7। एफ का मतलब हो गया माध्यक वर्ग की बारंबारता, कोई दिक्कत नहीं। अब सीएफ, इसमें गलती मत कर देना। इसमें बच्चे क्या करते हैं, माध्यक वर्ग सोच रहे हैं, जैसे बारंबारता एफ में से लेना, इसमें ये सीएफ मत लिख देना, गलती हो जाएगी मेरे बेटे। तो सीएफ का मतलब क्या है? माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचय बारंबारता, ये है। गलती मत कर देना, सीएफ यहां मत लिख देना मेरे बेटे, टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का, गलती हो जाएगी। यहां सीएफ मत लिख देना, एफ तो इसमें हो गया। सीएफ का मतलब है माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता, माध्यक वर्ग की माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचय बारंबारता। ठीक है, मैं सीएफ की बात कर रहा हूं, ये सीएफ मेरे बेटे। ठीक है, तो सीएफ क्या हो गया? ये होता है क्रॉस ऊपर वाला, ध्यान रखना, इससे ऊपर वाला ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचय बारंबारता, बाद की नहीं, ये नहीं, माध्यक वर्ग की बात, माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता उससे ठीक ऊपर की। ठीक है सर, अब हमें भी याद होगा। तो सीएफ का मतलब माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचय बारंबारता कितनी हो गई? 22। अच्छा सर, आप बोलो, सब चीज आपके पास, मान सारे आपको क्लियर कर दे। अब इस सूत्र में लिख दो, माध्यक का सूत्र क्या याद करा दिया, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एस। ये लो, एल 40, एन बटे 2 25, ये रहा मान, एन बटे 2 का मान रख दो, एन बटे 2 ये रहा 25 माइनस सी एफ 22 बटे एफ 7 गुणा में एच कितना है? 20। कितना आसान है, 40 कह रहा है, मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, बार बार चलने दो ऐसे ही इसको। 40 प्लस 25 में से 22 को घटा दो, 3 बटे कितना आ गया? 7 गुणा 20। अब देखो यहां कोई कट रहा है क्या? 7 20 से कट रहा है? नहीं कट रहा। ठीक है, 3 इससे नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना, तो कोई बात नहीं। 40 प्लस 3 की 20 से गुणा कर दो, 20 की 3 से गुणा कर, 20 दिया 60, 60 बटे 7। अब यहां पर 2 तरीके हैं, इसको 2 तरीके से करने हैं। 60 में 7 का भाग दे दो, ये रहा 60, जो 60 है ना, ये 60 में ऐसे 7 का भाग दे दो अलग से। 7 8 56, बोलो कितना आया? 4, 7 5 35, तो हमारे पास कितना आ गया? 40 प्लस 8.57 ऐसा आ जाएगा। और इसमें जोड़ दो इसको, 40 और 8 48.57, तो ये हमारे पास क्या आ गया? माध्यक आ गया। कितना आसान है, बोलो, माध्यक बराबर से हमारे पास तुरंत आ गया माध्यक बराबर 48.5। और एक बात ध्यान देना, जिस माध्यक का जो आंसर आएगा ना मेरे बेटे, ये ध्यान रखना, जो ये अपने पास माध्यक वर्ग आएगा ना 40 से 60, इसके बीच में आएगा। जो 48.57 माध्यक जो आपका आंसर निकला है ना, ये रहा जो 48.57 निकला है, जो आपका माध्यक निकला है आंसर, ये हमेशा ध्यान रखना माध्यक वर्ग है 40 से 60, इसके बीच में आंसर आना चाहिए। ये मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये हो गया। तो कितना आसान था, सबसे पहले संचय बारंबारता, फिर एन का मान, फिर n/2 का मान, n/2 के मान से ठीक बड़ी संचय बारंबारता का मान, माध्यक वर्ग ज्ञात कर लिया, फिर इनकी वैल्यू निकाल ली, एल एच एन सी एफ, इनकी सूत्र है, सूत्र में मान रख दिया और ये आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो हमारे माध्यक का पूरा हो गया। ठीक है, थैंक यू। अगर समझ में आया तो बेटे लाइक करो। धन्यवाद।